आज मैं देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया जब वो खादी के चेयरमैन थे। नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त। ये घोटाला बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा कोई घोटाला भी चल रहा है। संजीव कुमार जी खादी ग्रामोद्योग के जो बिक्री केंद्र है उसके हेड कैशियर थे, उनका स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं कि मैंने 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। अगर बैंक नोट ले रहा है तो जमा कराएं, ये चेयरमैन जी का आदेश है। चेयरमैन कौन थे? विनय कुमार सक्सेना साहब। आगे फिर कहते हैं मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया। प्रबंधक महोदय ने मुझसे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। अतः इस बात में मैं काफी डर गया क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले ही चेयरमैन साहब ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफर गोवा और जयपुर कर दिया। अतः मैंने मजबूरी में ये काम किया। जो भी मैंने अनुचित कार्य किया वो प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग के दबाव में किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ए.के. गर्ग जी की है। यह कार्य इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर जाने पे हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक और अजय गुप्ता जी का है। ये इनका स्टेटमेंट है। जब इन्होंने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, इन्होंने छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद इनके जूनियर प्रदीप कुमार यादव जी थे, उनको बनाया गया हेड कैशियर। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। नोटबंदी 8 तारीख को हो गई। 9/11/2016 के बाद हमने ग्राहक से कोई पुराने नोट नहीं लिए। जो भी नोट जमा हुए काउंटर कैशियर द्वारा जमा किए गए, नए नोट हेड कैशियर के पास जाते थे। इसके बाद वह नोट श्री ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार, ए.के. गर्ग कौन है? प्रबंधक साहब। ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार अजय कुमार गुप्ता जो फ्लोर मैनेजर थे, उनके हेड कैबिन में मुझे बुलाया जाता था, वहां नोट बदला जाता था और नोट बदल के पुराने नोट मुझे दिए जाते थे और कहते थे बदल के इसमें लेके आ जाना। उसके बाद नोट को कैशियर बैंक में जमा कराते थे। श्रीमान प्रबंधक ए.के. गर्ग ने हेड कैश पर काम करने के 1 दिन पहले शाम को अपने कैबिन में बुलाकर हमें नोट बदलने के लिए कहा। हमने कहा सर इससे परेशानी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब का है। किसका है? चेयरमैन साहब कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी। बोले वो उनका है, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं, सब कुछ देख लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा ये कार्य कैशियर को प्रेशर देके कराया गया। गर्ग साहब ने ये भी कहा ये पहले से भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर। ये दोनों कैशियर का स्टेटमेंट है। एक ब्रांच के ये दोनों कैशियर हैं और इन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद हमारे ब्रांच से लगभग 22 लाख रुपए हेर फेर की गई। पुराने नोट को बदलकर नए नोट बदले गए और इस तरह से पूरे देश में लगभग 7000 ब्रांचेज हैं खादी ग्रामोद्योग की। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1400 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है ये। इन्होंने देश के हर फोरम में इसकी शिकायत की कि हमसे ये गलत काम कराया जा रहा है। जांच हुई कि उस जांच की अध्यक्षता किसने की? जिनके ऊपर आरोप था। इन दोनों कैशियर को सस्पेंड कर दिया। ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई में इनका नाम तक नहीं लिखा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस घोटाले को एक्सपोज किया उन बेचारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। वो दोनों कैशियर भाग रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। वो दोनों कैशियर एक रात कहीं भी नहीं रहते, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं। ये हाल कर दिया उन्होंने। इनके खिलाफ ईडी का रेड होना चाहिए। पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए और साथ ही साथ जब तक ये जांच चले इनको कोई अधिकार नहीं बनता एलजी के पद पे रहेंगे।